हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। तो आपने देखा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है दैट्स अ रेगुलर। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल्स में दिखाया, रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, जो आयन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उनको पॉइंट्स में शो करते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। इनफाइनाइट सेट ऑफ लैटिस पॉइंट्स मिल जाते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। दैट मीन्स कि एक पूरा क्रिस्टल होता है, पूरा लैटिस होता है जिसमें अरेंजमेंट होता है लैटिस पॉइंट्स की, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है लैटिस पॉइंट्स की। जो हमने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इसके बाद जो स्पेस लैटिस है इट इज़ टू टाइप्स होते हैं स्पेस लैटिस के, दैट इज 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस एंड 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो 2 डायमेंशनल भी होती, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया ना, ये 2 डायमेंशनल है, इसके बाद हम दिखाएंगे 3 डायमेंशनल। तो जो इस 2 डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है, इसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है वो 5 टाइप्स की होती है, दैट इज स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस, रोम्बिक लैटिस, रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट एंड हेक्सागोनल लैटिस। अब हम देखते हैं जो स्क्वायर लैटिस क्या होता है। तो स्क्वायर लैटिस में क्या होता है, चूँकि हमें पता है कि जो, चूँकि हमने पहले बोला कि जो 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस होते हैं उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट। लेकिन जब हम इनको मिलाते हैं, जब हम 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर यूनिट सेल मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको क्यों स्क्वायर लैटिस बोला जाता है, क्योंकि जब हम इसके इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक स्क्वायर ज्योमेट्री मिल जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर यूनिट सेल। दैट मीन्स कि ये पूरी लैटिस जो है, इस पूरी लैटिस में स्क्वायर यूनिट सेल हमें मिलेंगी, तो तभी हमें इसको नाम दिया स्क्वायर लैटिस। इसके बाद है रेक्टेंगुलर लैटिस। इसमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जब हम उनको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर यूनिट सेल मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे पैरेललोग्राम लैटिस में क्या होता है कि इसमें भी, ये भी 2 डायमेंशनल है, इसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। और जो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम यूनिट सेल बन जाती है। दैट मीन्स कि ये पूरी लैटिस में यही पैरेललोग्राम यूनिट सेल्स हमें मिलेंगी, इसीलिए इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम लैटिस। इसके बाद रोम्बिक लैटिस है। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेक्टेंगुलर हमें मिल जाता है जब हम कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को, लैटिस पॉइंट्स को एक क्रिस्टल में। इसमें होता है रेक्टेंगुलर विथ इंटीरियर पॉइंट, और एक इंटीरियर लैटिस पॉइंट होता है। दैट मीन्स कि रेक्टेंगुलर शेप का बना है ये यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर शेप का बना है, प्लस इसमें क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है, एक लैटिस पॉइंट इंटीरियर में होता है, इसी को हम कहते हैं रोम्बिक लैटिस। इसके बाद है हेक्सागोनल लैटिस में क्या होता है कि जब इसमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रोम्बस होता है, इसका जो यूनिट सेल होता है इसको हम कहते हैं रोम्बस। तो इसमें क्या होता है, और एंगल होता है इसमें 60 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स कि ये रोम्बस होता है। अगर हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक है, ये रोम्बस होता है और उसका जो एंगल होता है दैट इज 60 डिग्री। दैट मीन्स कि जो हेक्सागोनल लैटिस है इसका जो यूनिट सेल होता है दैट इज नॉट हेक्सागन एंड दैट इज रोम्बस। इसका जो यूनिट सेल है दैट इज रोम्बस। अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या होता है, ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है पूरी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है, इनको हम मिलाते हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पार्ट हमें बना तो इसी को हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। जहाँ पे हम स्मॉलेस्ट पार्ट बन रहा है तो इसी को हम कहते हैं यूनिट सेल। तो जब यही हम यूनिट सेल्स, बहुत सारे यूनिट सेल्स मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे हमें एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। जब यूनिट सेल्स सभी मिलाते हैं तो यहाँ पे एक पूरा क्रिस्टल जो है जनरेट हो जाता है।
तो यूनिट सेल इट एक्सप्लेन्स द होल स्ट्रक्चर, द होल प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल होता है, ये हमें पूरी क्रिस्टल की, पूरी लैटिस की हमें प्रॉपर्टीज बताता है, प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आपको कहेंगे कि अगर हमें किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ हमें सैंपल निकालना होगा, तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, वहाँ से सैंपल ले आएंगे, वो हमें डिस्ट्रिक्ट का बताता है। इसी तरीके से अगर हमें पूरी क्रिस्टल को देखना होता है, तो हम पूरी क्रिस्टल को नहीं देख सकते हैं, उसको स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके एक स्मॉलेस्ट पार्ट को स्टडी कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं। तो रिपीटिंग पैटर्न होता है इन एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे, हर एक डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि 2 डायमेंशंस में ये रिपीटिंग पैटर्न होता है, जिसकी वजह से हमें एक पूरा क्रिस्टल जनरेट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो हमें पूरी क्रिस्टल के बारे में बताता है, प्रॉपर्टीज शो कर देता है। तो यूनिट सेल जो होता है दो टाइप्स के होते हैं, ठीक। एक तो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, तो दूसरा होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल होता है जिसमें इंटीरियर पॉइंट भी होता है, उसी को हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। दैट मीन्स कि ये एक यूनिट सेल है, अगर हम यहाँ पे शो करेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर यूनिट सेल होती है जिसके इंटीरियर में एक लैटिस पॉइंट होता है। चूँकि रेक्टेंगुलर को हमने देखा, एक तो कॉर्नर्स पे होता है एज वेल एज सेंटर पे होता है, तो इसी को हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, ये वो यूनिट सेल्स होती है जिसके सेंटर में कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं होता है, कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसके कॉर्नर्स पे सिर्फ लैटिस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इंटीरियर पार्ट में नहीं होती है। तो जब अब हमने पढ़े ये 2 डायमेंशनल लैटिस, हमने तो स्क्वायर लैटिस में जो यूनिट सेल होता है दैट इज स्क्वायर, इसलिए इस पूरी लैटिस को हम स्क्वायर लैटिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो यूनिट सेल होती है, एक रिपीटिंग पोर्शन होती है, एक रिपीटिंग पैटर्न होती है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, दैट इज स्क्वायर। इसके बाद है रेक्टेंगुलर लैटिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो यूनिट सेल होती है दैट इज रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। पैरेललोग्राम लैटिस में क्या होता है, इसमें पैरेललोग्राम यूनिट सेल होती है। रोम्बिक लैटिस में क्या होता है, इसमें एक स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल कौन सा है, दैट इज इसमें यूनिट सेल का नाम क्या है, दैट इज रेक्टेंगुलर विथ इंटीरियर पॉइंट। और हेक्सागोनल लैटिस में कौन सा यूनिट सेल होता है, दैट इज रोम्बस होता है, लेकिन उसका एंगल 60 डिग्री होता है।